Hello my dear students, welcome to the video of The Earth Our Habitat, Chapter 7, India, Climate, Vegetation and Wildlife. Let's firstly talk about weather and climate of India. Weather and climate. What is weather? Weather is what the forecasters on the TV news predict each day. They tell people about the temperature, cloudiness, humidity, and whether a storm is likely in the next few days. जब भी आप टीवी पर देखते हैं वेदर के बारे में तो आपको बताते हैं कि आने वाले समय में कैसा वेदर रहने वाला है, यानी कि टेम्परेचर कैसा होगा, बादल घिरे रहेंगे या नहीं, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, कहां पर बारिश होगी. दैट्स द वेदर. इट इज द फिक्स फॉर इवेंट that happens each day in our atmosphere. Weather is not the same everywhere. It may be hot and sunny in one part of the world, but freezing and snowy in another. It keeps changing time to time and place to place. What is climate? Climate is the average weather in a place over many years. Generally ये 30 years का एवरेज होता है. टेम्परेचर का, रेनफॉल का, इन सब का जो एवरेज होता है 30 इयर्स का, वो क्लाइमेट कहलाता है. व्हाइल द वेदर कैन चेंज इन जस्ट ए फ्यू आवर्स, क्लाइमेट टेक्स हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इवन मिलियंस ऑफ ईयर टू चेंज. क्लाइमेट जो है वो एक लंबे समय पर चेंज होता है, जबकि वेदर टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहे. सीजन्स. अगर सीजन्स की बात करें तो जनरली कभी कभी 6 सीजन की बात करते हैं, कहीं पर 5 की बात करते हैं. बट हियर इन योर बुक देयर आर 4 सीजन्स दैट आर मेंशन्ड हियर. फर्स्ट, कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. ड्यूरिंग द विंटर सीजन cool dry winds blow from north to south. The sun rays do not fall directly in region. As a result, the temperature are quite low in northern India. Second is hot weather season or summer. In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in this region. Temperature becomes very high. Hot and dry winds called loo blow during the day. लू जो है वो आपके पश्चिम दिशा से फ्लो करता है. थर्ड, साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन और रेनी सीजन. दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून, यानी मानसून का आना और मानसून का जाना. द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल की तरफ से हवाएं बहती हैं जो कि हमारे इंडिया में एंट्री करती हैं. दे कैरी मॉइस्चर विद देम. व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन्स बैरियर्स रेनफॉल अकर्स, यानी जब माउंटेन से ये मॉइस्चर लेडन एयर्स टकराती हैं, हवाएं टकराती हैं, तो ये बारिश करती हैं इंडिया में. फोर्थ इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम. जब मॉनसून हमारा खत्म होने लगता है, यानी बारिश जाने लगती है. Winds move back from mainland to the Bay of Bengal. This is the season of retreating monsoon. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. The climate of India has broadly been described as monsoon type, क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश मानसून पर डिपेंड करता है. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by monsoon winds. क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करती है, इसलिए यहाँ पर जो भी बरसात होती है वह मानसून विंड्स के कारण से होती है. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स. गुड मानसून मीन्स गुड क्रॉप कल्टीवेशन. अगर यहाँ पर मानसून अच्छा आता है तो इंडिया में अच्छी खेती होती है, अदरवाइज यहाँ की एग्रीकल्चर प्रभावित होती है. द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ. लोकेशन मीन्स अगर सी के आसपास में है तो वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होगा. कोई प्लेस अगर माउंटेनस एरिया के पास में है तो वहाँ का क्लाइमेट कुछ अलग होगा. तो इस तरह से, या फिर इक्वेटर के आसपास कोई एरिया है
तो वो ज़्यादा हॉटर होगी, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर बढ़ते हैं यानी कि पोलर रीजन की तरफ बढ़ते हैं तो टेम्परेचर जनरली कम होता चला जाता है। और इसी तरह से अल्टीट्यूड का मतलब होता है समुद्र तल से ऊंचाई कि मीन सी लेवल जो है वहां से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ उठते हैं, मीन्स जब भी कोई लैंड जो कि ज्यादा ऊंचाई पर होती है वहां पर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं टेम्परेचर एवरी आफ्टर 165 मीटर्स टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से जो प्लेसेस हायर एल्टीट्यूड पर होते हैं वहां पर टेम्परेचर कम होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी इट इज आल्सो ए फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। रिलीफ फीचर यानी कि वहां की लैंड की बनावट कैसी है, अगर माउंटेनस एरिया है तो उसके कारण भी जो है वहां का क्लाइमेट प्रभावित होगा। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? इट रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी which has grown naturally without human aid and has been left by humans for a long time. नेचुरल वेजिटेशन का मतलब एक ऐसे वनस्पतियां, ऐसे पेड़ पौधे जो कि अपने आप ग्रो करते हैं, जिसमें ह्यूमन बीइंग ना तो कोई हेल्प करता है ना ही उनके डेवलपमेंट में कोई इंटरफेरेंस करता है लंबे समय के लिए। तो ऐसे वेजिटेशंस को हम नेचुरल वेजिटेशंस कहते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें हम जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्हें इन रूपों में हम बांट सकते हैं। इंडिया की जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं वो इन टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकंड वन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड थॉर्नी बुशेस, फोर्थ माउंटेन वेजिटेशन एंड फिफ्थ इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है उन एरियाज में ऐसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डजंट रीच द ग्राउंड। ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डू नॉट सेट देयर लीव्स इन वन टाइम। जैसा कि हमारे एरिया में जहां जिस लोकेलिटी में हम आप रहते हैं नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पर जो है जनरली देखा जाता है कि एक समय ऐसा आता है जब विंटर जाने लगती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपनी पत्तियों को पूरी तरह से एक ही बार में गिरा देते हैं और फिर उनकी नई पत्तियां आती हैं। लेकिन इन रीजन्स में जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां पर ऐसा नहीं होता है। एज अ रिजल्ट दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। Important trees found in these forests are mahogany, ebony, rosewood. Andaman and Nicobar Islands, parts of northeastern states, and narrow strip of western slopes of Western Ghats are home of these forests. Next one is tropical deciduous forest. In a large part of our country, we have this type of forest. These forests are also called monsoon forest because they depend on monsoon rains. They are less dense, कम घने होते हैं। They shed their leaves at a particular time of the year. जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, हमारी एरिया में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ऐसे फॉरेस्ट भी हमारे ही एरियाज में नॉर्थ इंडिया में इधर पाए जाते हैं। Important trees of these forests are sal, teak, पीपल, नीम and शीशम. They are found in मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। नेक्स्ट वन इज थॉर्नी बुशेस। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री, जहां पर बहुत कम बारिश होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से भी कम बारिश जहां पर होती है ऐसी एरियाज में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। The leaves are in the form of spines to reduce the loss of water. जैसा कि साइंस में आपने पढ़ा होगा कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कटीले बहुत होते हैं, जो ज्यादातर डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अपने इवेपोरेशन, वाटर के इवेपोरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए अपनी पत्तियों को स्पाइक्स यानी कांटों में तब्दील कर देते हैं। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आर इम्पोर्टेंट एंड are found in the state of Rajasthan, Punjab, Haryana, eastern slopes of Western Ghat and Gujarat. Next one is mountain vegetation. A wide range of species is found in the mountain according to the variation in height
With increase in height, the temperature falls. At a height between 1500 meters and 2500 meters, most of the trees are conical in shape. ज्यादातर यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो कोन के शेप में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी बहुत होती है और बर्फ जब गिरती है तो इनके कोनिकल शेप में होने की वजह से वो नीचे गिर जाया करती है. These trees are called coniferous trees. Cheer, pine and deodar are important trees of these forests. Next one is mangrove forests. These forests can survive in saline water. ज्यादातर ये खारे पानी यानी नमकीन पानी में सरवाइव करने वाले पेड़ पौधे ऐसी एरियाज में होते हैं. They are found mainly in Sundarbans in West Bengal and in the Andaman and Nicobar Island. Sundari is the well-known species of trees in mangrove forests, after which Sundarbans have been named. यानी यहाँ पर एक सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है जिसके वजह से इन वनों का नाम सुंदरबन रखा गया है, जो कि वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं. Forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animals and large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in forests. The tiger is our national animal. It is found in various parts of the country. Gir forest in Gujarat is the home of Asiatic lions. Elephants and one-horned rhinoceros are found in the forests of Assam. Elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels की अगर हम बात करें तो camels are found in the Great Indian Desert and Rann of Kutch. इसी तरह से wild goats, snow leopards, bears, these are found in Himalayan region. There are many other animals that are found in the country such as monkey, wolf, jackal, नीलगाय, चीता, etc. अगर हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज के बर्ड्स भी पाए जाते हैं. द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड. अदर कॉमन बर्ड्स कुछ और भी सामान्य तौर पर पाए जाने वाली बर्ड्स हैं. पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल एंड डक्स. There are several bird sanctuaries which have been created. ऐसे बहुत सारे हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनाए गए हैं जहां पर इस तरह के बर्ड्स हमारे बहुत सारे पाए जाते हैं. So let's revise what you have learned today. Weather is about day-to-day changes in the atmosphere. It may be hot or cold, sunny or cloudy, windy or calm. Climate is about the average weather condition which has been measured over many years. The climate of India is monsoon type. It means most of the rain is brought by monsoon winds. The climate of a place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief. India has a wide range of natural vegetation, tropical evergreen forests, tropical deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation and mangrove forests. Forests are very useful for all living beings. They are the natural habitat of wildlife. Let's check what you have learned today. Question number 1. Season of retreating monsoon is also known as option A, summer, option B, winter, option C, autumn and option D, rainy. Here your right answer is option C, autumn. Question number 2. Mahogany and rosewood trees are found in option A, tropical evergreen forests, option B, tropical deciduous forests, option C, mangrove forests and option D, mountain vegetation. Here your right answer is option A, tropical evergreen forests. Question number 3. Gir forests in ... is the home of lions. Option A, Punjab, option B, Rajasthan, option C, Delhi and option D, Gujarat. Here your right option is option D, Gujarat. Question number 4. Tropical deciduous forests are called forests. Option A, desert, option B, hot forests, option C, monsoon and option D, mountains. Here your right option is option C, monsoon. Here are some questions for you. Note it down and do it correctly in your notebook. Here there is a question number 4.
There you have to read the text given at the page number 61 in your book, and after that, based on that, you have to answer this question. And question number 5, that is a map work that you have to do on a outline map, and later on you have to paste it in your notebook. Thanks for watching. See you soon in our next video.